देश की मीडिया की स्थिति किसी से नहीं छिपा है, उसमें भी 161 आ रही है। इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? भारत की मीडिया मोदी जी की सपोर्ट तो करती है, फिर भी इस बार मोदी जी की सरकार बनने में विपक्ष ने पानी पिला दिया। विपक्ष के पास इतने सोर्स नहीं थे कि वो मोदी जी की इतना कैंपेन कर सके। मोदी जी 186 कैंपेन के आसपास किए थे और विपक्ष के पास इतने सोर्स नहीं थे, पैसे नहीं थे कैंपेन करे। फिर भी जितने भी कैंपेन किए पूरे दमदारी के साथ किए। इस बार विपक्ष और जो गवर्नमेंट में बैठेगा दोनों लगभग बराबर हैं। यदि जो सरकार बनाएगा उसे 272 सीट चाहिए, जो कि किसी के पास नहीं है। यदि मोदी जी सरकार बनाएंगे उन्हें 272 सीट चाहिए और इसके लिए उन्हें चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के हैं और नीतीश कुमार जो बिहार के हैं उनसे समर्थन लेना पड़ेगा। पहले बीजेपी की खुद अपने बल पर 307 सीट आए थे और लोगों का विश्वास था कि मोदी जी बहुत अच्छे करेंगे, लेकिन मोदी जी लोगों के लगभग विश्वास पर खरा नहीं उतरे। इसलिए इस बार लोगों ने खुद मोदी जी को बनारस में उतने बड़े नेता होने के बाद आज अजय राय से उन्हें कड़ी टक्कर देखने को मिली। मोदी जी लगभग 1.5 लाख वोटों से अजय राय से जीते। इतने बड़े नेता होने के बाद मोदी जी लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब मोदी जी 2014 में बनारस आए थे तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और उन्होंने लगभग 5 लाख वोटों से जीता था। इस बार 5 लाख वोटों से नहीं, तभी भी 2.5 लाख वोटों से तो जीतना ही चाहिए था, लेकिन मोदी जी 2.5 लाख वोट से भी नहीं जीते, 1.5 लाख वोटों से जीते, लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते। विपक्ष के पास 232 सीट है। यदि उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन मिले तो वो सरकार बना सकते हैं और यदि वे सरकार नहीं भी बनाते हैं तभी भी अपने बातों को विपक्ष में रहते हुए जाके सरकार से मनवा सकते हैं। क्योंकि इस बार वो भी सरकार बनाने के रेस में लगभग थे। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हमें लगता है इनमें मतभेद तो ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा पार्टियां हैं, ज़्यादा पार्टियों से बना है। ज़्यादा पार्टी से बीजेपी की पार्टी एनडीए भी बना है, वो 38 पार्टियों से बना है या 28 पार्टियों से बना है। फिर भी उनमें बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत लगभग प्राप्त कर लेती है। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी है जो बीजेपी कहती है वही होता है। मोदी जी 10 साल तक रहे, 2014 से लेकर 2024 तक। उसी प्रकार
शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक रहा। शेरशाह सूरी की 5 साल का कार्य और मोदी जी का 10 साल का कार्य का कंपेरिजन किया जाए तो मोदी जी का काम फीका पड़ जाएगा। मोदी जी के 2 ही मंत्री काफ़ी हाईलाइटेड होते हैं, एक नितिन गडकरी, एक विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये विदेश के कार्य देखते हैं और ये परिवहन और सड़क परिवहन मंत्री है नीतीश गडकरी। इसी की वजह से लगभग बीजेपी सरकार बनाने की रेस में है, इन्हीं 2 लोगों की वजह से। नहीं तो इनके अन्य मंत्री भी हैं जो लगभग लोगों में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। मोदी जी खुद लोगों में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। मोदी जी जहाँ जहाँ ज़्यादा कैंपेन किए वहाँ उनकी पार्टी गिर गई। जैसे ज़्यादा वहाँ मोदी जी जहाँ ज़्यादा प्रचार किए वहाँ उनकी सीटें कम हुई। जैसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रचार किए 30 सीट घट गया। पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा प्रचार किए, वहाँ भी उनका 12 सीट रहा। और महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रचार किए, वहाँ भी उनका सीट घट गया। और जहाँ इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि मोदी जी इस बार सरकार जरूर बना लेंगे, लेकिन इन्हें बहुत डिफिकल्टी होगी। किसी भी निर्णय को लेते समय इन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि विपक्ष को यदि परेशानी होगी तो विपक्ष तुरंत कहेगा हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो इन्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि विपक्ष को परेशानी नहीं हो। जो क्योंकि विपक्ष कहेगा मैं भी सरकार बना सकता हूँ यदि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन मिले, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बड़े पद देने पर शायद ये विपक्ष के साथ आ जाए। और जब विपक्ष के साथ आ जाएंगे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो मोदी जी कभी ऐसा फैसला नहीं लेंगे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का नुकसान हो। तो इसलिए मोदी जी अब बड़े फैसले नहीं ले सकते। किसी भी सरकार को बनाने के लिए जनता को केवल उतने ही बहुमत विपक्ष को देने चाहिए जिससे किसी तरह करके उसकी सरकार बन जाए। जैसे 372 सीट की जरूरत होती है, 272 सीट की जरूरत होती है किसी को सरकार बनाने के लिए। किसी तरह सरकार को बनाने के लिए 272 प्लस सीट मिल जाए, 272 से 75, इससे बेसी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सरकार तानाशाह हो जाती है। इस बार काम ज़्यादा होगा। इसका रीजन यह है कि विपक्ष भी स्ट्रांग है। विपक्ष तो जो सरकार बनाएगी उससे ज़्यादा स्ट्रांग बना जाएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार बनने पर निर्णय कोई ठोस नहीं लिए जा सकते।